क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a-2, एंड b 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। आपके पास दो पॉइंट दिया हुआ है, एक है a जिसका कोऑर्डिनेट है -2, और दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है आपके पास b, यह है 2, 8। इस दोनों को मिलाने से एक लाइन बन रहा है और ये लाइन 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये अभी 2 पार्ट में हो गया, ये 3 और ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सपोज ये है P, ये है M और ये है N। तो आपको बताना है ये किस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ए बी जो लाइन है ये P पे बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में बट रहा है। फिर ए पी जो है वो M पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है और बी पी जो है N पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से हम P, M और N का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे और इन दोनों का सम करेंगे। तो x बराबर 2 प्लस -2 मतलब -2 प्लस 2/2 एंड y बराबर 2 प्लस 8/2। -2 प्लस 2 तो ये मिलेगा आपको 0/2, 8 प्लस 2 10/2 और 0/2 मतलब 0 और 2 5 या 10, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ P जो मिल गया वो आपको मिल गया 0,5। अब आप कोऑर्डिनेट ऑफ M निकालेंगे तो इसके लिए फिर से मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे और आप AP का कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे। तो आप लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ M। फिर से मिड पॉइंट फार्मूला x1 माइनस x2/2 मतलब -2 प्लस 0/2, 2 प्लस 5/2। ये 5 है आपका, 3 नहीं है। और ये आया -2 प्लस 0 तो -2/2, 2 प्लस 5 7/2 और -2/2 कट के -1, 7/2। ये आपको कोऑर्डिनेट ऑफ M मिल गया जो है -1, 7/2। अब आप फार्मूला यूज़ करेंगे, अब फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ N। उसके लिए आप P और B का कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे। तो आप लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ N, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 2, 5 प्लस 8/2 और 0 प्लस 2 तो ये मिलेगा 2/2, 8 प्लस 5 13/2, 2 से 2 कट गया 1 टाइम। तो कोऑर्डिनेट ऑफ N मिला आपको 1, 13/2। इस तरह से आपने इस AB लाइन में कोऑर्डिनेट P, M और N निकाल लिया और इस तरह से ये लाइन 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -7 टेकन इन ऑर्डर। आपके पास किसी रोम्बस के ये 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको उस रोम्बस की एरिया फाइंड करनी है।
तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो दो फार्मूला होता है, क्या तो एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू हाइट होते हैं या 1/2 d1 इंटू d2 होता है। आपके पास इस तरह का एक रोम्बस है जिसके कोऑर्डिनेट है 3,0 पहला, दूसरा है 4,5, तीसरा है -1,4, चौथा है -2, -1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी डायगोनल 1 और ये डायगोनल 2 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इस तरह से हमें एरिया मिल जाएगा। तो आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डायगोनल, आप दोनों में से किसी को फर्स्ट और सेकंड बना सकते हैं। तो फार्मूला होता है √(x2 - x1)। तो x2 जो है ये है आपके पास -1 और 3। तो यहाँ पे हमने -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y1 जो है ये आपका है 4 माइनस ये 0 स्क्वायर, और इस तरह से -1 - 3 तो -4 स्क्वायर प्लस 4 - 0 तो 4 स्क्वायर, और ये मिलता है 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 स्क्वायर 16, दोनों को ऐड किया 32 को आप लिखोगे 2 × 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ गया और 2 का नहीं निकला। तो पहले डायगोनल की लेंथ आ गई 4√2। लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल, फिर से आप सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। x1 - x2 मतलब 4 माइनस और -2 तो माइनस प्लस 4 + 2 स्क्वायर एंड 5 माइनस प्लस 1 स्क्वायर, और इस तरह से ये मिलता है 4 + 2 6 स्क्वायर प्लस 5 + 1 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, फिर से 6 स्क्वायर 36, दोनों को ऐड किया तो 72, जिसको आप लिख सकते हैं 2 × 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 2 का नहीं आता है। तो लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल भी आ गया। अब एरिया ऑफ रोम्बस ये होते 1/2 d1 × d2। 1/2 पहला डायगोनल है आपके पास 4√2, दूसरा डायगोनल है 6√2। 2 2 जा 4 काट दिया तो मिला 6 2 जा 12 इंटू √2 का मल्टीप्लाई केवल 2 और 12 2 जा 24 स्क्वायर यूनिट उस रोम्बस की एरिया आ गई जिसके चारों वर्टेक्स आपके पास 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 है। होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल से नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।